बात कहती हो। इसलिए झट से उसने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ। उस दिन के बाद से जब भी मौका मिलता सुमित दफ्तर न जाकर निशा के घर चला जाता। इस तरह 5 महीने बीत गए। इस बीच सुमित ने 9-10 बार निशा से हमबिस्तरी की। हर बार निशा ने उसे पहले से ज्यादा मस्ती दी। सुमित ने यह मान लिया था कि निशा के साथ उसका संबंध जिंदगी भर रहेगा। दोनों के बीच कोई दीवार नहीं आएगी। मगर उसका सोचा नहीं हुआ। आज जो कुछ भी हुआ उसकी सोच से परे था। सुमित अपने घर आया तो वह बहुत परेशान था। सुनीता ने उसकी परेशानी टाल ली। उसने पति से पूछ लिया, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुमित ने बहाना बना दिया, परेशान नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। सुमित ने सुनीता पर शक तो नहीं होने दिया, मगर उसी दिन से उसकी शांति छिन गई। दिन रात वह फिराक में रहने लगा कि 3 लाख रुपए का इंतजाम वह कैसे करे। 25 दिन बीत गए मगर रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। तो सुमित ने मकान पर रुपए लेने का फैसला किया। सुमित मकान पर रुपए लेता उससे पहले सुनीता को सब कुछ मालूम हो गया। वह चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह सुमित से बोली, मुझे पता चला है कि आप मकान पर 3 लाख रुपए लोन लेना चाहते हैं। सच बताइए कि रुपए की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है कि आपको मकान गिरवी रखना पड़ रहा है। कहीं आप किसी बाजारू लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं। सुमित घबरा गया। उसने सच छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुनीता के सामने उसकी एक न चली। मैं जानती थी कि आपका शौक एक दिन आपको डुबो देगा। कैसा शौक? सुमित हकला गया। गंदी फिल्मों की तरह हरकतें करने का शौक। सुमित हैरान रह गया। मैं जानती हूँ कि आप अपना शौक पूरा करने के लिए वर्षा के साथ होटल में गए थे। वहाँ रेड पड़ी तो पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन आपके दोस्त ने आपको जमानत पर छुड़ाया। मैंने आपसे इसलिए कुछ नहीं कहा कि शर्मिंदगी से आप मुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। अब सुमित ने भी अपनी गलती मानने में देर नहीं की। निशा के साथ अपने नाजायज संबंध के बारे में सब कुछ बताने के बाद सुनीता से उसने माफी मांगी। उसने कहा कि वह ऐसी गलती अब नहीं करेगा। मैं तो आपको माफ करूंगी ही, क्योंकि मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती। मगर सवाल है कि निशा के चक्रव्यूह से आप कैसे निकलेंगे। कैसा चक्रव्यूह? आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि निशा के साथ हम बिस्तरी करते समय उसके पति ने आपको अचानक देख लिया और आपके साथ सौदा कर दिया। मैं तो यही समझ रहा हूँ। सुमित बोला, लेकिन सच यह नहीं है। मेरी सोच यह है कि निशा और उसके पति ने मिलकर आपको फंसाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका पति आपके साथ सौदा क्यों करता? पत्नी की बेवफाई देखकर उसे अपने घर से निकाल देता या माफ कर देता। आपके साथ सौदा किसी भी हाल में नहीं करता। कुछ सोचते हुए सुनीता ने कहा, जो कुछ होना था वह तो हो गया। अब आप चिंता मत कीजिए। निशा के चक्रव्यूह से मैं आपको निकाल लूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मेरा ममेरा भाई जय पुलिस इंस्पेक्टर है। जब उसे सारी बात बताऊंगी तो वह हकीकत का पता लगा लेगा और सब कुछ ठीक भी कर देगा। उसी दिन सुनीता सुमित के साथ जय से मिली। सारी बात जानने के बाद जय अगले दिन से छानबीन में जुट गया। 4 दिन बाद जय ने सुनीता को फोन पर कहा, छानबीन करने के बाद मैंने राघव और निशा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब जीजाजी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल राघव और निशा का यही धंधा था। दिल्ली से पहले दोनों हैदराबाद में थे। वहाँ कई लोगों को अपना शिकार बनाने के बाद राघव ने अपना ट्रांसफर दिल्ली करा लिया था। जब जीजाजी को वर्षा के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो उनके दफ्तर के ही किसी ने थाने में उन्हें देख लिया और दफ्तर में सबको बता दिया। जीजाजी बदनाम हो गए तो राघव ने उन्हें अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया। अपनी योजना के तहत उसने पहले जीजाजी से दोस्ती की। उसके बाद उन्हें अपनी पत्नी निशा से मिलवाया। उसके बाद निशा ने अपना खेल शुरू किया। उसने जीजाजी पर अपने रूप का जादू चलाया और उनके साथ वही सब किया जो अब तक औरों के साथ करती आई थी। राघव और निशा की सच्चाई जानने के बाद सुमित ने राहत की सांस ली। सुनीता को अपनी बाहों में भरकर उसकी खूब तारीफ की। सुनीता ने भी सुमित को निराश नहीं किया। रात
औरतों को शर्म के दायरे में रहकर समझदारी करनी चाहिए। उसी तरह बहुत सी पत्नियां ऐसा मानती हैं। इसी वजह से बहुत सी पत्नियां लोफिंगों की तरह हरकतें नहीं करती। मैंने आज शर्म की दीवार तोड़कर आपका मनचाहा तो कर डाला, मगर बार बार नहीं